के उसको आज अधिकारियों के साथ पूरी रिव्यू बैठक थी और उसमें अधिकारियों को भी कि नशे के ऊपर जो कारोबार में संलिप्त हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो इफेक्टेड हैं ऐसे लोगों को ट्रेस करके उनको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में या नशा मुक्ति केंद्र के अंदर उनको राहत मिले। और उसके लिए अलग से हमने कई बिंदुओं के ऊपर चर्चा की है ताकि इस नशे के खिलाफ सख्ताई से उसको समाप्त किया जा सके। और उसके लिए अगर कोई इसके अंदर कारोबार में संलिप्त होगा उसके लिए कोई समझौते का खाता नहीं है, राहत का खाता नहीं है, सख्त कार्रवाई उसके। सर, किसानों के मामले में मीटिंग की है जो 6 तारीख को किसान जो दिल्ली जा रहे हैं उसको लेकर बैठक की गई है। सर देखिए, हमने किसानों के लिए बहुत अच्छा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो मजबूत काम किया, उनको लगातार एमएसपी और उनको लगातार जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके माध्यम से किसानों को जो लगातार मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है और उसी का परिणाम है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा के किसान ने उसको पर मोहर लगाई। पंजाब से तो किसान का रास्ता दिया जाएगा, इसीलिए गठित की थी। उनके क्या क्या जो विषय थे उस विषय को लेकर के उन्होंने बात करनी, उन्हें बुला करके बात भी की है क्योंकि कमेटी ही रिपोर्ट देगी। सर, परमिशन तो दी नहीं लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं, पैदल जाने की बात कर रहे हैं। सर रोकेंगे उसे? नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने और हमारी हरियाणा सरकार ने, हमने हरियाणा के अंदर 100% फसल किसान की एमएसपी पर खरीदने की बात कही है। हम खरीद रहे हैं। केंद्र के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिसकी मैंने चर्चा की है आप लोगों से, किसानों को जो कांग्रेस ने एक झूठ फैलाया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, लगातार पिछले 10 वर्षों से एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी बढ़ा करके दे रहे हैं। किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उस तक पैसा पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको जो नुकसान है उसकी भरपाई देने का काम कर रहे हैं। ये आंकलन जरूर होना चाहिए कि कांग्रेस के समय में किसान की अगर फसल का खराबा होता था, कांग्रेस कितना देती थी और हमारी सरकार के अंदर जो खराबा हुआ कितना पैसा दिया है। जमीन आसमान का अंतर है। इस बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि कौन अच्छा कर रहा है और किसने अच्छा नहीं किया है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और ये भी चर्चा होनी चाहिए, मैं ये भी एक आग्रह करना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से कि हमने इसके ऊपर भी जोर देना चाहिए कि हम जो ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है वो पेस्टिसाइड ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, क्योंकि उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। पंजाब के अंदर अगर हम देखें कैंसर की बहुत तादाद बढ़ रही है और उसका मेन कारण ये है कैंसर तादाद का कि हम अपनी फसल के अंदर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके कारण से कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं। और जब बीमारियां जन्म ले रही हैं तो उससे आप देख भी रहे हैं, लोग अकस्मात चले जाते हैं। हम इसकी तरफ भी मैं सभी जत्थेबंदियों से आग्रह करना चाहूँगा कि किसानों को इसके लिए भी प्रेरित करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम देखें कि किसान को सजग करें, किसान को हम जागरूक करें कि पेस्टिसाइड से बड़ा नुकसान हमारे शरीर को भी है और वातावरण को भी है। क्योंकि मोदी जी ने प्राकृतिक खेती की तरफ भी गति से काम करने की बात कही है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को लेकर के बजट का भी प्रावधान किया है ताकि, और जो प्राकृतिक खेती अगर होगी उसका भाव भी मेरे किसान को ज़्यादा मिलेगा। लोग जा कर के लाइन में लग करके लेते हैं क्योंकि उसको मालूम है कि इसके अंदर कोई दवाई या खाद का इस्तेमाल नहीं है। ये इसकी तरफ हमने ज़्यादा लोग किसानों को भी ज़्यादा। जो 3 लॉ है उनको हरियाणा सरकार कब तक लागू करेगी? प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो आपराधिक कानून जो नई संहिता लाए हैं उसको लेकर के हरियाणा सरकार नहीं, हरियाणा के अंदर लागू हो गए ना, वो पिछले 1 जुलाई से लागू हो गए हैं 100%। जैसे चंडीगढ़ पूरा हमारे यहाँ से वो लागू है। उसके ऊपर लोगों को इसके ऊपर राहत भी मिल रही है और
धीरे धीरे करके, क्योंकि जो ये कानून है जो पीछे भारत पिनल कोड ये लागू किया गया, और क्योंकि पहले वो अंग्रेजों के समय के कानून बने हुए थे, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार वो कानून बनाए थे कि उनको लाभ कैसे होगा, उसके अनुसार वो कानून बने थे। परंतु आज तक उन कानूनों के बारे में न चर्चा हुई थी, न विचार हुआ था। ये पहली बार मोदी जी ने इसके ऊपर चर्चा विचार करके भारत पिनल कोड लेकर के सर, इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा अधिकारियों को, पुलिस को? बिल्कुल प्रशिक्षण बिल्कुल दिया के लिए कोई जाएगा, तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है सर? क्योंकि देखिए, ये हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, और जो भी उनके नाम हमारे पास आएगा। दिल्ली में भी एक कोई अहम मीटिंग है आपकी आज जिसके लिए आप जा रहे हैं? दिल्ली में उसमें क्या विषय रहेगा सर? नई संगठन की बैठक है सर। वो प्रधानमंत्री ने कहा कि तारीख पे तारीख नहीं चलेगी, जिस तरीके से जो 3 लॉ जो पास किए गए। आप भी प्रधानमंत्री जी से मिलने थे, तो क्या कुछ डिस्कशन हरियाणा से रिलेटेड क्या हुआ सर? कोई बातचीत हुई सर हरियाणा को लेकर? नहीं, प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं बार बार कि अच्छा काम करो, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। 9 तारीख को आ रहे हैं। हाँ, 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना पूरे देश के लिए लॉन्च कर रहे हैं। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत की उस भूमि के ऊपर जहां उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया था, आज वो बीमा सखी योजना को लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं।